दोस्तों टी-टेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सरकार एक नकली सर्टिफिकेट माफिया को बड़ा झटका दिया है। वहां अब कोई भी चीज पर हलाल सर्टिफिकेट दिखाकर व्यापार करना नहीं है, हलाल सर्टिफिकेट की चीजों को स्टॉक करना नहीं है, तैयार करना भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी रोक दिया गया है। वैसे ही और कुछ संस्थाओं के विरुद्ध फ्रॉड, गद्दारी जैसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए जैसे केस को दर्ज किया गया है। ये हलाल नाम के जैसा प्रकरण के ऊपर उत्तर प्रदेश का सरकार लिया गया हुआ बड़ा कार्याचरण है करके बोल रहे हैं। वैसा हुए तो क्या है ये हलाल सर्टिफिकेट, इससे वो कैसे फ्रॉड होता है और इसको उत्तर प्रदेश का सरकार बैन करे सो क्यों, इस जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा अब एक बड़े प्रमाण के माफिया के आर्थिक मूल पर बुलडोजर को चलाए हैं, वो भी एक सर्टिफिकेट को बैन करके। उत्तर प्रदेश का सरकार लिया हुआ यह निर्णय अब देश भर में चर्चा हो रहा है। कुछ जगहों पर सपोर्ट मिल रहा है और कुछ जगहों पर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाला एक संस्था इस निर्धार के ऊपर कानून के तरीके से लड़ने के लिए जा रहा है। कुछ भी हुए तो भी उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट रहने वाले पदार्थों पर तैयारी और सेल रुक जा रहा है। यहाँ हलाल बोले तो क्या है, कौन कौन से प्रोडक्टों पर सर्टिफिकेट रहता है। दोस्तों हलाल कहने का अरबिक वर्ड है, उसका अर्थ और कुछ भी नहीं है, अनुमति दिया गया है करके उतना ही है। बोले तो इस्लाम की किताबें कौन कौन से हैं, उनमें जिसको अनुमति दिया गया है वही है हलाल, किसको निषेध किया गया है उसको बोलते हैं हराम। अब सुअर है, उसको इस्लाम के प्रकार निषेध किया गया हुआ पशु है, उसको खाया नहीं जा सकता, तो ये हराम। शराब को इस्लाम निषेध करता है, मुस्लिम के लोग पीना हराम। झूठ बोलना, रिश्वत लेना, ब्याज खाना, ये सब ही हराम ही है। वैसे बोले तो मुसलमान कोई भी झूठ बोलता ही नहीं है क्या, उस समुदाय के व्यापारी के लोग फ्रॉड करते ही नहीं है क्या, वो चोरी ही करते ही नहीं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है। मैं इस सवालों को आपके अनुभव के ऊपर ही छोड़ देता हूँ और उनके आत्म साक्षी के ऊपर इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ खाने वाले चीजों पर और दूसरे पदार्थों पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों है। दोस्तों आहार पदार्थों पर खाना नहीं है करके बोले तो इस्लामिक ग्रंथों के बोले गए अनुसार नहीं खाने वाले चीज बोले तो सुअर का मांस है, शराब है, इस तरह के पदार्थ शामिल नहीं है। ऐसे सब चीज शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है करके बोलना ही है ये हलाल सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट को कौन देते हैं, इनके ऊपर रहने वाले कंडीशंस कौन से हैं, इस बात को आगे बताता हूँ। यहाँ मांस के ऊपर बोलना पड़े तो दूसरे जानवर की मीट पर, उनमें भी उस जानवर को कैसे काटना है करके उन ग्रंथों पर जानकारी दिया गया है। इस्लाम को छोड़कर बचे हुए सभी तरह के मांसाहारी समुदाय भी जानवर को एक ही बारे में दुख पीड़ा का अनुभव नहीं हुए जैसा कट करते हैं और एक ही बार काटे तो झटका करके बोलते हैं। वैसे ही जानवर के गले को थोड़ा सा ही काट के उसका खून पूरी तरह से खत्म होने देने का पद्धति है ये हलाल। वैसे किया गया हुआ मीट को सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग खाना है, इसीलिए ही मीट के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट रहना है करके बोलते हैं। अगर सस्याहारी पैकेटों पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों है, मेडिसिनों पर हलाल सर्टिफिकेट होना है क्या, शहद के बाटलियों पर भी हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है क्या, आप लोग बीपी चेक करने गए पर उस बीपी यंत्र के ऊपर हलाल करके क्यों प्रिंट करना है, ऑक्सीजन का परीक्षा के लिए ऑक्सीमीटर के ऊपर क्यों हलाल करके लिखना है, हम खाने वाले चिप्स पैकेटों पर, हरी सब्जी के पैकेटों पर भी क्यों हलाल करके लिखना है, इसको भी और हलाल को भी क्या संबंध है। ये सब छोड़िए, ये हलाल सर्टिफिकेट को देने वाले कौन हैं? दोस्तों भारत में आहार पदार्थ के ऊपर क्वालिटी को चेक करने के लिए उनमें मिलावट हुआ नहीं है करके स्पष्टता के लिए मात्र इस हलाल सर्टिफिकेट को लेना है कहने का वाद विवाद को पिछली बार हलाल झटका लड़ाइयों पर कुछ बुद्धि के लोग ज्ञान दिए थे। अब यहाँ मिलावट हुआ नहीं है करके कौन बोलना है, इसके लिए हमारे सरकार के पास कुछ अधिकृत संस्थाएं हैं। अब कुछ भी पैक किया गया हुआ खाने वाली चीज, पानी और भी कुछ पदार्थों के ऊपर उनके ऊपर उस पदार्थ में क्या क्या है कहने का लिखे होते हैं। शुगर कितना है, फैट कितना है, कैलोरीज कितने हैं, वो कितना है, ये कितना है, सब कुछ लिखा गया होता है। अब दवाइयों को देखे तो उनमें रहने वाले इंग्रेडिएंट्स को एनी कंडीशन दाखिला करना ही पड़ता है। वैसे ही इन पैक किए गए पदार्थ है ना, इनको परीक्षा करने के बाद उनकी गुणवत्ता को FSSAI सर्टिफाई किया होता है। अब FSSAI बोले तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके इस सर्टिफिकेट को लिए तो ही अब कौन से भी पदार्थ को पैक करके बाजार में बेचने के लिए साध्य होता है। वैसे ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देने वाले BSI और ISI मार्क भी कुछ प्रोडक्टों पर दिया होता है। ये सब अधिकृत तौर पर सरकार देने वाले प्रमाण पत्र हैं, मगर ये हलाल प्रमाण पत्र को कौन देते हैं, सरकार देता है क्या? भारत में ऐसा व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ही यहाँ खासगी संस्थाएं हैं। अब उत्तर प्रदेश का सरकार अब हलाल बोर्ड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि चेन्नई का हलाल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के जमात उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र के जमीयत उलेमा जैसे ट्रस्ट संस्थाएं भारत में तैयार होने वाले प्रोडक्टों पर हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। 2006 में आहार और सुरक्षता के लिए एक कानून को लाए थे, इससे पीछे यूपीए सरकार था ना, वैसे वक्त में ही कानून को लाया था फूड लॉ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006।
इसका सेक्शन 89 के प्रकार इस कायदा में क्या बोला गया था उसको छोड़कर दूसरे कौन से भी कानून संबंधित विषय पर अन्वय होता नहीं है। वैसे ही इस कायदे के सेक्शन 29 आहार पदार्थ के सुरक्षता जिम्मेदारी को आहार प्राधिकारियों को और राज्य आहार सुरक्षता प्राधिकारियों को दिया जाता है, मगर खासगियों को नहीं। वैसे ही इसी कायदा के सेक्शन 30 आहार सुरक्षता के लिए और इस कानून को समर्थता से जारी करने के लिए राज्य सरकार आहार सुरक्षता आयुक्त कार्यों को नियमक करता है करके बोलता है। ये कायदा कहीं पर भी खासगी व्यक्तियों को, खासगी संस्थाओं को आहार पदार्थ के ऊपर सर्टिफाई करने का अधिकार दिया नहीं है। इसीलिए ही हलाल सर्टिफिकेट को कोई भी कानून के मान्यताएं रहता नहीं है। ये सब रहने के बाद अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा नहीं है कहने का निर्धार को इन हलाल बोर्डों को कौन सा अधिकार रहता है। अच्छा ठीक है, कानून का विषय अब यहाँ लेना नहीं है। ओके, अब यहाँ आस्था के विषय पर यहाँ आएंगे। अब ये कौन से भी खाने वाली चीजों पर वेजिटेरियन रहने दो या नॉन वेजिटेरियन रहने दो, उनमें इस्लाम के प्रकार खाए नहीं जाने वाले जैसा मिलावट हुआ है क्या, इस बात को किस तरह पहचान लेते हैं? लेबोरेटरी रखे हुए हैं क्या? टेक्नीशियनों को रखे हुए हैं क्या? परीक्षा करने के लिए यहाँ पर कायदा क्या है? इस पर कोई भी तरीके का मानदंड नहीं है। यहाँ हलाल बोर्ड और तैयारी का कंपनियों के बीच में एक समझौता होता है। ये सब हम कुछ भी मिलावट किए नहीं है करके बोलते हैं। उनका एक फीस होता है, उसको भरे तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। वैसा हुए तो सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट नहीं सो आहार पदार्थ को नहीं खाना है कहने का भावना एक यहाँ के मुस्लिम समुदाय में है। इसी को ये बंडवाल कर ले रहे हैं। इसी के जरिए ही तैयार करने वाली कंपनियों से ये हलाल सर्टिफिकेट देने वाले ट्रस्ट संस्थाएं पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ समझ लेने वाली बात क्या है कि भारत में रहने वाले एक समुदाय के लोगों की भावनाएं क्या हैं, उनको कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हलाल सर्टिफिकेट को अपनाए हुए प्रोडक्टों को ही आप लेना है करके इस भावना को उनमें डालकर भारत में रहने वाला कोई भी संस्था, यहाँ के मुसलमान कुछ भी बेचना पड़े तो हलाल ट्रस्ट को पैसा देकर ही व्यापार करने का परिस्थिति को निर्माण करना है। अब भारत सरकार व्यवस्था क्या है, उसको पैरेलल होकर निर्माण किया हुआ व्यवस्था है। वैसे ही आप सरकार को देने वाला टैक्स क्या है ना, वैसे ही यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रोडक्ट बेचना हो तो इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स पाने के लिए मुस्लिम संस्था को भी कुछ पैसे को भरना है कहने का एक प्रकार का व्यवस्था है। इसको इतने दिन तक फूड लॉ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 लागू होने के बाद भी आगे बढ़ाते ही आ रहे हैं। कौन सा भी सरकार इसके ऊपर एक्शन लेने को आगे आई नहीं, क्योंकि इसको छेड़ा तो एक बड़े समुदाय के वोट बैंक को धक्का लगता है कहने के कारण से स्थगित हो गया था। अच्छा, अब यहाँ हलाल सर्टिफिकेट को हिंदू समुदाय के लोग क्यों लेना है? इससे उनके धार्मिक भावनाओं को धक्का पहुँचता नहीं है क्या? इसके ऊपर कोई भी सिर खराब कर लेता नहीं है, क्योंकि इस देश के बहुसंख्यक लोग क्या है ना, वो बहुत ही सहनशीलता के समुदाय के हैं। वो ऐसे विषयों पर ज्यादा सिर खराब कर लेते नहीं हैं। हलाल सर्टिफिकेट बोले तो क्या है कहने का भी बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। अब ये पैसा बोले तो अनधिकृत संगठनों को देने वाले इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा क्या है, वो किन किन तरीके के कामों में इस्तेमाल हो रहा है कहने का बात को मैं आपसे प्रत्येक तरीके से बोलना नहीं है। इस समय देश भर में NIA का हमला हो रहा है। उन हमलों में बहिरंग होने वाले सच बातें आपको मालूम हो तो वहाँ पर तैयार होने वाले भयोत्पादन के संगठनों को पैसा कहाँ से आता है कहने की बात को आप जान ले तो बस। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि लखनऊ के आइशबाग निवासी शैलेंद्र कुमार कहने वाले एक प्रकरण को दाखिल करने वाले लखनऊ पुलिस केस को दर्ज किया है। वहाँ नकली हलाल सर्टिफिकेट को देने के मूलक लोगों को ये संस्थाएं ठग रहे हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, साथ ही एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय को ऊंचा दिखाने की, समाज में अशांति को बढ़ावा देने वाले प्रयत्न को कर रहे हैं करके एक FRI दाखिल किया हुआ है। उसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेट रहने वाले पदार्थ की तैयारी को, सेल को, इन सब को उत्तर प्रदेश का सरकार जल्द से ही रोक लगाने की घोषणा किया है। ये निषेध उत्तर प्रदेश से बाहर के देशों में जाने वाले पदार्थ को अन्वय नहीं होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में हलाल सर्टिफिकेट कहने का जरूरी है। इसीलिए वहाँ पर जाने वाले चीज कौन से हैं, उनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट चाहे तो बाहर ले सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट को डाल के कौन सा भी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है करके वहाँ का सरकार बोल रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कहने का बड़े प्रमाण में मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। वहाँ कोई भी तरीके का लड़ाइयों को अवकाश नहीं रहे जैसा सरकार एक ही एक कंप्लेंट और एक ही एक आदेश के ऊपर हलाल प्रोडक्टों पर निषेध किया है। अब इस सर्टिफिकेट के निषेध से हलाल के कारण से मुस्लिम लोग ठग लेने से बच रहे हैं। वो कैसा है करके देखे तो अब उदाहरण के तौर पर एक ऑक्सीमीटर है करके समझेंगे। एक ही गुणवत्ता के दो कंपनियों
कंपनियां ऑक्सीमीटर को तैयार करे हुए हैं। एक को हलाल सर्टिफिकेट है, उसको ये पैसा देकर सर्टिफिकेट लिए हैं। वहाँ मुस्लिम बोर्ड को दिया हुआ पैसा क्या है, उसको भी मिला के प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा दिया है। और एक को सर्टिफिकेट नहीं है, उसका रेट कम है। यहाँ हलाल सर्टिफिकेट ऑक्सीमीटर को सच में नहीं चाहिए, क्योंकि खाने वाली चीज नहीं है। फिर भी एक मूड आस्था क्या है कि कुछ भी लिए तो, कुछ भी खरीदे तो हलाल सर्टिफिकेट का चीज हम लेना है करके एक गरीब मुस्लिम हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट को खामखा खरीद लेता है। उससे उसको नुकसान नहीं होता है क्या? अब सर्टिफिकेट ही नहीं है करके बोले तो उसके ताकत के हिसाब से उसको क्या चाहिए वो खरीद लेता है। अब ये कौन से की बोर्ड को पैसा देकर हलाल के नाम पर प्रोडक्ट को बेच के पैसे कमाने वाले संस्था को रोक लगती है, उसको उत्तर प्रदेश का सरकार जारी लाए। सो अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्रेज करके कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कौन हलाल के नाम पर मासूम लोगों को ठग रहे हैं उनके लिए ये सख्त कार्रवाई कर रहे हैं कहने का है, मगर जमायत उलेमा हिंद ट्रस्ट इसको गलत है करके बोल रहा है। हम वाणिज्य और कईगारिका के अनुसार NABCB बोले तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज के अनुमति को लेकर हलाल सर्टिफिकेट को दे रहे हैं करके ये संस्था बोल रहा है, मगर क्वालिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल करने वाले मानदंड क्या हैं? लैब या फिर टेक्नीशियन जैसे कुछ है क्या? मेडिकल इक्विपमेंट को दूसरे बिना खाने वाले चीजों पर भी हलाल सर्टिफिकेट कहने का क्यों चाहिए? इसके ऊपर वो कुछ भी बोले नहीं है। अभी ATSC के ऊपर छानबीन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ जानकारी बाहर आता ही है ना, तब बाकी बचे हुए जानकारी को हम भी जानेंगे। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सरकार हलाल को बैन किया हुआ कुछ जानकारी। अगले वीडियो में इसी तरह के यूनिक मैटर से जुड़ी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।